सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप लोग देखिए, अपने सर की आंखों से देखिए कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुज़ैल अहमद यासीनी मिसबाही साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। ये हमारे मिसबाही बिरादरान में है, मुझसे काफी सीनियर है, तकरीबन 5 साल सीनियर है। और हमारे मिसबाही बिरादरान में ये अच्छी पहल और अच्छा तरीका हम देखते हैं कि छोटा बड़ों का हमेशा एहतराम करता रहता है। ये हमसे सीनियर है हर एतबार से, इसलिए मैं बस हजरत के सामने थोड़ी देर आप हजरत के सामने कुछ काम की बातें करना चाहता हूँ, जरा आप ध्यान दें। तो मैं बता रहा था, मेरे नबी जब लामका की सैर करके आए, 50 वक्त की नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे महबूब को दिया। वो 50 वक्त की नमाज 5 वक्त में तब्दील हो गई हजरत मूसा की वजह से। अब जो पॉइंट मैं देना चाहता हूँ वो जरा ध्यान देखिएगा। आखिर वो 50 वक्त की नमाज 5 वक्त में तब्दील हुई हजरत मूसा की वजह से। अब मेरे नबी जो आसमान से आए, मेरे लामका से वो नमाज लेकर के मुख्तलिफ आसमानों में मुख्तलिफ नबियों से मुलाकात हुई। किसी में हजरत आदम से, किसी में हजरत इसहाक से, किसी में हजरत कहते हैं कि ईसा से, किसी में हजरत मूसा से, किसी में हजरत इब्राहिम से। मुख्तलिफ आसमानों में मुख्तलिफ नबियों से मुलाकात हुई। लेकिन अब जहन में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हजरत मूसा के पास से ही वो नमाज कम क्यों करवाई गई, वहीं से आना जाना क्यों हुआ? हजरत ईसा के पास से क्यों नहीं हुआ? हजरत इब्राहिम के पास से क्यों नहीं हुआ? हजरत इलियास के पास से क्यों नहीं हुआ? किसी दूसरे पैगंबर के पास से क्यों नहीं हुआ? ये हजरत मूसा के पास से ही क्यों हुआ? हजरत मूसा ने ही क्यों कहा, ए महबूब जाइए नमाज कम करवा के आइए, ये नमाज बहुत ज्यादा है। आप गौर कीजिएगा, कुरान की तिलावत कीजिए, एक आप वो मंजर याद कीजिए जब कोहे दूर पर हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, रब्बे अरनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरा दीदार करना चाहता हूँ। जवाब आया था लन तरानी, ऐ मूसा तू मुझे देख नहीं सकता है। और दूसरी तरफ आप गौर कीजिए, जब हजरत इब्राहिम ने रब की बारगाह में अर्ज किया था, रब्बे अरनी कैफ तुहयिल मौता, ऐ रब मैं देखना चाहता हूँ तू कैसे मुर्दे को जिंदा फरमाएगा। तो उस वक्त अल्लाह ने लन तरानी का जवाब नहीं दिया था, बल्कि उस वक्त जवाब आया था फखुज़ अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदों को पकड़ लो। अब जरा आप गौर कीजिएगा, मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ हजरत मूसा ने जब दीदार की तमन्ना की थी लन तरानी का जवाब आया था, दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम ने जब दीदार की तमन्ना की तो वहां लन तरानी का जवाब नहीं आया। दोनों में फर्क क्या था? इसलिए कि हजरत मूसा जो है वो रब की जात का इदराक करना चाहते थे, रब की जात को देखना चाहते थे। और हजरत इब्राहिम ने रब की जात को देखने की दुआ नहीं की थी, तमन्ना नहीं की थी, बल्कि रब की एक सिफत को देखना चाहा था। अब आप गौर कीजिएगा, मेरे महबूब के अलावा अल्लाह ने जितने भी पैगंबर को भेजा है, हजरत आदम से लेकर के ईसा पैगंबर तक जितने भी अंबिया आए, वो सब के सब अल्लाह के सिफात के मजहर हैं। वो सिर्फ रब के सिफात के मजहर, सिफात में रब के नाइब है। लेकिन जो मेरे मुस्तफा है, अल्लाह ने अपना हबीब जो इस दुनिया में भेजा है, मुस्तफा जाने रहमत, वो सिर्फ रब के सिफात के मजहर नहीं, बल्कि रब के जातो सिफात के दोनों के मजहर है। इसी वजह से जब हजरत मूसा ने रब की जात को देखना चाहा तो रब ने फरमाया, ए मूसा तेरी आंख में इतनी ताकत नहीं है कि तू रब की जात का इदराक कर सके। वही मुस्तफा जाने रहमत है, रब ने लामका में बुलवा करके अपने महबूब को अपनी जात का इदराक करवाया। और मुस्तफा जाने रहमत ने अपने सर की आंखों से रब को देखा, दिल की आंख ने तस्दीक फरमाई। जब बरेली के ताजदार ने ये मंजर देखा तो बेसाख्ता पुकार उठे कि और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब गौर कीजिएगा, अल्लाह ने अपने महबूब को उसका दीदार कराया। लेकिन जरा गौर कीजिए, हजरत इब्राहिम ने रब की एक सिफत देखना चाहिए। रब की एक सिफत है इहयाए मौता,
यानी मुर्दे को जिंदा करना। तो हजरत इब्राहिम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैं देखना चाहता हूँ तू मुर्दे को कैसे जिंदा फरमाएगा। रब ने फरमाया, क्या इब्राहिम तुझे मालूम नहीं है, क्या तू इस बात का कायल नहीं है। रब ने हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, या अल्लाह मुझे सब मालूम है, लेकिन दिल में इत्मीनान चाहता हूँ। बल यतमईन अल कल्बी, ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। इत्मीनान कल्बी के लिए मैं चाहता हूँ कि देखूं तू मुर्दे को कैसे जिंदा फरमाएगा। रब ने फरमाया, फखुज़ अर्बअतम मिन अत-तैर, 4 परिंदों को पकड़ लो। हजरत इब्राहिम ने रब के हुक्म के मुताबिक 4 परिंदों को पकड़ लिया, उन सबको ज़बह कर दिया, उनके गोश्त हड्डियों का कीमा बना दिया, बिल्कुल चूर चूर कर दिया, सबको मिला दिया। मिलाने के बाद अज्जा को उठा उठाकर कुछ इस पहाड़ पर, कुछ उस पहाड़ पर, कुछ उस पहाड़ पर अलग अलग जगह रख दिए। उसके बाद हजरत इब्राहिम ने सबके सर को अपने पास रखा, उन परिंदों का नाम लेकर के पुकारा, ए फला परिंदा, ए फला परिंदा। नाम सुनना था। सबके आज़ा अलग अलग पहाड़ से उड़ते हुए आए, सरों से जुड़ करके सबके सब उड़ गए। और जब जिंदगी पैदा हो गई, जान पैदा हो गई, वो परिंदे उड़ गए। हजरत इब्राहिम को इत्मीनान हो गया। तो जरा आप सोचिए, हजरत इब्राहिम रब की एक सिफत देखना चाह रहे थे, तो अल्लाह ने वहां लन तरानी नहीं कहा। उसके बरखिलाफ हजरत मूसा रब की जात का दीदार करना चाहते थे। रब ने फरमाया लन तरानी, लेकिन हजरत मूसा का जब इसरार बढ़ा तो अल्लाह ने कहा, ए मूसा तू डायरेक्ट मेरी तजल्ली को देख तो नहीं सकता, लेकिन मैं कोहे तूर पर अपनी तजल्ली डालता हूँ। जैसे ही कोहे तूर पर तजल्ली डाली, हजरत मूसा पर गशीकारी हो गई। ऐ लोगों जरा अब इस मंजर को देखो और उस मंजर को देखो कि हजरत प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब मेराज की रात नमाज लेकर के वापस आए और हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास से आना जाना हुआ, तो उसमें राज क्या था, उसमें नियाज क्या था? उसमें राजो नियाज यही था कि ऐ मूसा उस दिन तूने मेरी जात को देखने की तमन्ना की थी, मेरी जात को देखने के बारे में अरीजा पेश किया था, तूने मेरी जात को देख तो न पाया था, लेकिन आज देख ये मेरा महबूब है, लामका की सैर करके मेरा दीदार करके आ रहा है। आज मेरे महबूब को देख ले, मेरे महबूब के रुखसार को देख ले, उनकी आंखों को देख ले, उनको देख ले। मेरे महबूब को देख लेगा तो मेरे महबूब के वसीले से तुझे ज़ाते इलाही के दीदार का मौका। इसलिए ये राज, ये हिकमत इसके अंदर पिन्हा था। तो इसलिए अल्लाह ने ये 50 वक्त की नमाज 5 में जो तब्दील फरमाई हजरत मूसा की वजह से, ताकि जो मूसा ने रब की जात को देखने की तमन्ना की थी, वो तमन्ना वहां पूरी तो न हुई, लेकिन ऐ मूसा वैसे तो नहीं देख पाए, ऐसे देखो कि मेरा महबूब मुझे देखकर आ रहा है और तुम मेरे महबूब को देखते जाओ, तुम्हें दीदारे इलाही का लुत्फ मिलता जाएगा। इसलिए मेरे महबूब जाते हैं, रब को देख करके आते हैं, और हजरत मूसा मुस्तफा को देखते हैं, महबूब रब को देखकर आ रहे हैं, मूसा महबूब को देख रहे हैं, मेरे महबूब रब को देख करके लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, और मूसा मुस्तफा जाने रहमत को देख करके दीदारे इलाही के लुत्फ से लुत्फ अंदोज। जरा आप सोचिए, अब गौर कीजिए। इसलिए वो शायर कहता है कि तजस्सुस मैं तेरी हर शय पे मैं नजरें, तजस्सुस मैं तेरी हर शय पे मैं नजरें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इसमें आप गौर कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले हम इंसानों को यह हुक्म देता है कि तुम अपने आप को उस आग से बचा लेना जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी पहले तुम अपने आप को नमाजी बना लेना, पहले तुम अपने आप को रोजा का आदी बना लेना, पहले तुम अपनी जबान को सच का आदी बना लेना, पहले तुम गलत काम से अपने आप को बचा लेना, पहले तुम शराब से अपने आप को बचा लेना, फिर उसके बाद अपने घर वालों को,
अपने बाल बच्चों को इस गलत काम से रोकना। इसलिए जरा गौर कीजिएगा, जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो सहाबी रसूल ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम तो अपने आप को बचा लेंगे, हम तो नमाज पढ़ लेंगे, हम तो गलत काम से रुक जाएंगे, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, हम यावा गोई नहीं करेंगे, हम अपने आप को जुल्म से रोक लेंगे, हम अपने आप पर सरकशी करने से रोक लेंगे, हम अपनी आंख को हराम बीनी से रोक लेंगे, हम अपने कदम को गलत काम की तरफ ले जाने से रोक लेंगे। लेकिन घर वालों को बचाएंगे कैसे, घर वालों को रोकेंगे कैसे? तो मेरे महबूब ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, जिस तरह तुम अपने आप को गुनाहों से रोक लोगे, इसी तरह तुम अपने घर वालों को भी हुक्म दोगे कि गलत काम से रुक जाए और अच्छाई की तरफ वो माइल। यही तो हमारे इस्लाम का दर्स है। हमारा इस्लाम क्या कहता है? आपका बच्चा पैदा हो, कान में अजान दो, बच्चा 7 दिन का हो जाए, अकीका करवाओ, बेहतर नाम रखो, सर मुंडाओ, बच्चा कुछ समझना, कुछ चबाने के लायक हो जाए, किसी अच्छे आलिम के पास, पीर साहब के पास ले जाकर के उसकी तहनीक कर दो, कुछ मीठी चीज चबवा के उस बच्चे के हलक में डाल दो। जब बच्चा 7 साल का हो जाए, शरीयत कहती है, मुरू सिबियानुकुम बिस्सलात इन कानू सबअ सिरीन, तुम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, नमाज का तरीका सिखाओ, नमाज का आदी बनाओ। जब वो 7 साल का हो जाए, वदरिबूहुम इन कानू अशरत सिरीन, और उन्हीं बच्चों को अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है, 10 साल का हो जाए, मार मार करके पढ़ाओ। अब जरा आप सोचिए, हम अपने आप को देखें, क्या हमारे बच्चे जब 7 साल के हो जाते हैं, हम उन्हें इस चीज की तरकीब दिलाते हैं, उस बच्चे को कहते हैं, बेटा वजू का तरीका सीख, बेटा तहारत का तरीका सीख, बेटा मस्जिद जा नमाज पढ़, बेटा नमाज का तरीका सीख, क्या कभी कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं। वही बच्चा हमारा जब 10 साल का हो जाए, नमाज नहीं पढ़ता है, तो कभी हम उसके लिए छड़ी उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। उठाएंगे कैसे? खुद अपना दामन दागदार है, 50 साल का हो गए, 40 साल का हो गए, नमाज खुद नहीं पढ़ते हैं, पाक खुद नहीं रहते हैं, गुस्ल खुद नहीं करते हैं, वजू का तरीका खुद नहीं मालूम, कैसे अपने बच्चे को डांटेंगे कि तुम नमाज पढ़ो, तुम पाक रहो, पानी लेकर के वजू करो? खुद शराब पिएंगे, बच्चा क्या शराबी नहीं होगा? खुद नशा करेंगे, बच्चा क्या नशेड़ी नहीं होगा? आज हम बच्चों के सामने घर में जुआ खेलते हैं, कभी कैरम खेलते हैं, कभी ताश खेलते हैं, कभी मोबाइल देखते हैं, तो नतीजा ये होता है हमें देखकर कि बच्चा कहता है, मेरा बाप नशेड़ी है, मेरा बाप शराबी है, मेरा बाप कबाबी है, मेरा बाप बेनवासी है, मेरा बाप अय्याश है, तो मैं क्या करूंगा? मैं भी तो नशा करूंगा, मैं भी तो अय्याशी करूंगा, मैं भी तो मोकारी करूंगा। जरा आप सुनिए, जिस बच्चे के लिए आपने मन्नतें मानी थी, जिस बच्चे के लिए मुख्तलिफ पीरों के दरवाजे खटखटाए थे, जिस बच्चे के लिए मुख्तलिफ दरवाजों पर मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास इलाज करवाए थे, आज वो बच्चा बिगड़ गया, आज बच्चा अय्याश बन गया, आज बच्चा नशेड़ी बन गया, आज वो बच्चा सेल्फिश का आदी हो गया। आप गिला शिकवा कहते हैं, मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा बेटा अय्याश हो गया। क्यों नहीं बिगड़ेगा? पहले अपना दामन झाँक करके देखा था कि आपने शराब क्यों पी थी, आपने नशा क्यों किया था, आपने कहते खैनी पुड़िया गुटखा की अपने अंदर आदत क्यों सजाई थी? जब आप खुद नशेड़ी होंगे, आपका बच्चा गौसे आजम कहां से हो जाएगा? आप शराबी होंगे तो आपका बच्चा ख्वाजा अजमेरी कहां से हो जाएगा? आप जब बेनमाजी होंगे तो आपका बेटा मखदूमे समना कहां से होगा? जब आप जुल्म जफा को राज देने वाले होंगे तो आपका बेटा मुस्तफा बंदगी मियां कैसे? हरगिज़ नहीं हो सकता है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, ओ अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को भी बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना है। आपने खुद नमाज पढ़ ली, खुद रोजा रख लिया, खुद सदका खैरात करा लिया, अपने आप को अमल के एतबार से जन्नती बना लिया, लेकिन आपका बेटा ऐसा था जो कभी एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था। आपका बेटा ऐसा था कभी रमजान के महीने में रोजा नहीं रखता था। आपका बेटा ऐसा था कभी पाक नहीं रहता था। जब कल कयामत के दिन अल्लाह बंदों से सवाल फरमाएगा, जब अल्लाह और बंदों के दरमियान कोई हिजाब ना होगा, तो ऐसे वक्त में जब अल्लाह उन लड़कों से, उन बच्चों से पूछेगा, ए मेरे बंदे, तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? तूने रोजा क्यों नहीं रखा था? तूने तहारत हासिल क्यों नहीं की थी? तुमने अपने आप को पाक क्यों नहीं रखा था? तो वो बच्चा अल्लाह की बारगाह में बोलेगा, मौला नमाज क्या होती है कभी मैंने जाना ही नहीं, तहारत और पाकीज़गी क्या है कभी मैंने जाना ही नहीं,
रोजा क्या होता है कभी मुझे सिखाया ही ना गया, ना मेरे बाप ने बताया, ना कभी किसी आलिम के पास किसी मदरसे में मुझे भेजा कि मैं नमाज के बारे में सीखूं, रोजा के बारे में सीखूं, ज़कात के बारे में सीखूं। जब ये बच्चे जिसको आप डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाने के लिए दुनिया में उनके पीछे लाखों रुपए खर्च कर दिए थे, ये बच्चे अल्लाह की बारगाह में उस दिन आपके खिलाफ ज़बान खोल देंगे तो उस दिन याद रखिए अल्लाह आपको अहले महशर के सामने बुलाएगा। उसके बाद आपसे कहेगा, ऐ शख्स सुन, तेरा बेटा बोलता है तूने इसे नमाज के बारे में नहीं बताया, इस्लाम के बारे में नहीं बताया, इस्लामी अकायद के बारे में नहीं बताया, रोजे के बारे में नहीं बताया। जब अल्लाह अहले महशर के सामने ये सवाल हमसे करेगा, हमारी जबान गूंगी हो जाएगी, हमारे जबान पर ताले लगा दिए जाएंगे। तो ऐसे वक्त में अल्लाह फैसला फरमा देगा, ऐ फरिश्तों, इस इंसान की नेकियां इनके बच्चों में तकसीम कर दो और इस इंसान को जहन्नम में फेंक दो। गौर करो, जिस बच्चे ने दुनिया में आपकी दौलत पाई है और आखिरत में वो आपकी नेकी भी खा जाएगा और आपको खाली हाथ जहन्नम में भेज देगा। इसलिए आप इस दुनिया में नेकी करें तो अपने बच्चों को भी तरगीब दें। आजकल का ये जमाना कितना खतरनाक है, आप खूब देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। बच्चा भी 6-7 साल का नहीं होता है ना, नशा का आदी हो जाता है। सबसे पहले टिंकू सुपारी खाएगा, उसके बाद शिखर उठाएगा, उसके बाद रजनीगंधा उठाएगा, मधु उठाएगा। पहले कहेगा कि इसमें तो सिर्फ जीरा है, इसके अंदर तो सुपारी है, इसके अंदर नशा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ेगा उसमें तुलसी डालना शुरू करेगा, फिर और आगे बढ़ेगा तो आजकल जो नया नशा का सामान निकला है, सेंट जिसको कहते हैं, सुलेसन, वो लेकर के आएगा। उससे और आगे बढ़ेगा तो उसके बाद आप खूब जानते हैं क्या हाल होगा कि अभी आपने खुद अपने गांव में देखा है, लगातार आपके गांव में हो रहा है, पुलिस रगड़ती है, कोई और रगड़ता है, हमारे गांव का माहौल बिगड़ता जा रहा है। क्यों माँ बाप अपने बच्चे पर तवज्जो नहीं देते हैं? क्यों नहीं सोचते हैं ये मेरा बेटा भविष्य है, मेरा मुस्तकबिल है, ये जब बिगड़ जाएगा, जब ये नशेड़ी होगा, जब ये शराबी होगा तो इसकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा भी नशेड़ी हो जाएगा, शराबी हो जाएगा। क्यों माँ बाप इस चीज को भूले बैठे हैं? जरा माँ बाप ध्यान दें, इस बात पर गौर करें कि आपका बेटा रातों रात रहता कहाँ है, कहाँ रहता है 11 बजे रात तक, कहाँ रहता है 12 बजे रात तक, कहाँ घंटों घंटों फोन पर लगा रहता है, कहाँ हमारी बेटियां मोबाइल पर लगी रहती है, किससे बातें करती रहती है। एक घर वाले की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। मेरे महबूब ने फरमाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही, तुम में से हर एक राई हो और हर एक से उसकी रियायत के बारे में, रियाया के बारे में अल्लाह पूछगछ फरमाएगा। इसलिए इस चीज पर ध्यान दीजिए। वक्त काफी हो गया है, मेरे बाद भी खिताब सुनना है, फिर खाने पीने का भी एहतमाम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही समझ अता फरमाए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारी ये दुनिया भी बेहतर हो और इस दुनिया से जाने के बाद हमारा उक़बा भी बेहतर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग मिल के एक मरतबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।